रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, सुन लो फिर से। हमने कहा कि अगर हम S1 बोले तो सिंगल सिंगल सम समझना, सम ऑफ सिंगल टर्म। अगर S2 बोले तो सम ऑफ डबल डबल टर्म समझना, ठीक है, जितना डबल डबल बना सकते हो। S3 मतलब ट्रिपलेट ट्रिपलेट बना के आप जितना सम कर सकते हो। ऐसे करते करते Sn तक जा रहे हैं हम, ठीक है। हमने कहा कि मान लो देयर आर n नंबर ऑफ एंगल्स एंड tan of whose sum is equal to what is equal to S1 minus S3, ऊपर ऑड नीचे इवन, प्लस माइनस के साथ। तो S1 minus S3 plus S5 minus S7 plus S9 minus S11 ऐसे चलता जाता है। हाँ, एडवांस में सब सवाल डायरेक्ट आ सकते हैं इन पे बेस्ड, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं 1 minus S2, फिर नीचे इवन है सर, यहाँ 1 क्यों, अरे यहाँ S0 कह लो, उसको S0 कह लो 1 वैल्यू, तो माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 ऐसे चलता रहता है। हमने एग्जांपल तौर पे 3 वैल्यू ले ली और यहाँ पे हमने tan A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू यहाँ पे देखो निकाल दिया, ऐसे निकलेगा। सिमिलरली आप बाकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे tan A प्लस B यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो। tan A प्लस B क्या होगा, खाली दो ही है तो खाली S1 और S2 तक जाएंगे। हाँ, तो क्या आएगा आपका tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, है कि नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो यही निकलेगा। खैर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो एक सवाल दे रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है, एक सवाल देना चाहता हूं मैं, बड़ा ही सुंदर सवाल है बेटा। बिठा दूं इसको, मतलब एक स्क्रीन चढ़ा देता हूं उसका। स्क्रीन चढ़ा दे रहा हूं मैं। ठीक है बच्चा, स्क्रीन चढ़ा दिया, किसी का छूटा हुआ तो मैसेज कर देना, ठीक है, हम वापस आ देंगे स्क्रीन वाला। ठीक है, छूटा तो नहीं है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही प्यारा सवाल है, हम कह रहे हैं बेटा मान लो ऐसा कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के पावर 4 माइनस साइन 2 बीटा और इसका क्यूब और है cos 2 बीटा एक्स स्क्वायर माइनस cos बीटा x माइनस साइन बीटा बराबर 0। प्यारे बच्चे देखो, दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, पावर 4 का इक्वेशन। कह रहा है इनके जो रूट्स हैं, इट्स रूट्स आर, देखो अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट बनेंगे, 4 रूट बनेंगे, क्या क्या रूट है, tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3, tan थीटा 4। ठीक है, देखो जेई में से आया वो सवाल है, हाँ, कि if tan theta 1, tan theta 2, tan theta 3, tan theta 4 are the roots of the above biquadratic equation, then find the value of tan theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4। सारे बच्चे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं क्लास 11 में, तो कोई इशू की बात नहीं है। nth रूट भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो बताइए क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एक मिनट का सवाल है ये, हालांकि आप 1.5 मिनट ले सकते हैं। सर S4 का कैसे, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो ना, ये 3 का ऐसे आ गया, देखो जितने पावर उतने रूट, तो S3 फाइनली उतना ही होगा। 4 होगा तो 4 मतलब सबका प्रोडक्ट ना, तो 4 ही रूट ही है, तो सबका प्रोडक्ट एक तरीके से पॉसिबल होगा क्या, कि मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ax के पावर 4 मान लो, bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e बराबर 0। तो सम ऑफ द रूट यहाँ पे क्या होगा, 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सम ऑफ द रूट मतलब सबका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, इनका सम क्या होगा, सी बाई ए। माइनस प्लस यही काम होता रहता है, चलता रहता है। फिर क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट मतलब अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा क्या होगा, बीटा गामा डेल्टा, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बस यही 4 बनेगा। तो क्या होगा आपका, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए।
माइनस डी बाई ए। उसका S4 क्या होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो चार है ये है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक ही तरीके से पॉसिबल होगा क्या कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा दैट इज व्हाट प्लस ई बाई ए। तो माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही n नंबर ऑफ रूट्स हमने लिखवाया था शिवांगी बेटा, n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमने रूट्स लिखवाया था सिग्मा लेकर के। एक बार कॉपी पलटिएगा, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे तो उस समय जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो उस समय हमने किया था, एक बार कॉपी पलटिएगा जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमने ये तरीका यहाँ पे यूज किया कि S1 क्या होगा सम ऑफ द रूट, तो माइनस बी बाई ए, फिर प्लस सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, फिर ई बाई ए, ठीक है। हमने इतना लगाया। सर साइन 2b में x भी होगा क्या सर? साइन 2b कहाँ है? साइन कहाँ x है यहाँ पर? अच्छा यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्या? ओहो हो, अच्छा यहाँ बोल रही है ये x का क्यूब है, ये x का क्यूब है। हाँ बेटा ये x का क्यूब है, x के पावर 4, ये x क्यूब है, x स्क्वायर x और ये है, हाँ वो x का क्यूब है, सही बोल रहे बेटा। तो हम ये मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं हरा वाला। हाँ भैया ये आपको मालूम है, ये लिखोगे क्या? इतनी बातों को लिखना है क्या कि हम मिटा दें? इन बातों को मैं कह रहा हूँ लिखना है क्या, इन बातों को? फिर मिटा दीजिए। चलिए ठीक, यस सर लिखना है। चलो जिनको लिखना है वो लिख लें, सर लिख रहे हैं, लिखो 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 फटाफट लिखो। म्यूट करो, नहीं म्यूट करो। इस चैप्टर का नोट्स नहीं है सर, उस वक्त नहीं थे हम। अच्छा कोई बात नहीं, कि कोई मदद कर देना। हाँ सुमित या गौरव, रचित, रचित तो सही, रचित के पास पूरा नोट्स होगा। हाँ अरे बड़ा शांत शांत सा है सर, आप सवाल बोल नहीं रहे हो तो मैं जवाब क्या दूं? आप समझा रहे हैं आज, तो आज की क्लास में, आज की क्लास ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई ना। हर क्लास में तो सवाल जवाब ज्यादा होता था, बट आज थोड़ा सा मैं ज्ञान देने में लग गया हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बता दूं, मैंने बोला था थोड़ा सा बता दूं फिर आगे बढ़ूंगा। बेसिकली क्या है ना कि आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, सुनना कहानी मेरी, हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं ना बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। क्वेश्चन जो है बेटा यहीं से बनने हैं आपके, तो क्योंकि यहीं पे खेल खेला पाता है, बाकी टेक्नोलॉजी तो कोई अच्छे से आता है। तो फिर हमें बस फॉर्मूला याद करना है, तरीका ट्रिक याद करना है, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कल्पना करिए सर लिख लिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये मिट गया। तो हमने कहा कि यार S1 ये हो जाएगा, S2 ये हो जाएगा, S3 ये और S4 ये, ठीक है, यहाँ से निकाल दिया। तो अब हमें ये निकालना है, तो ये क्या होगा आपका tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। ये क्या होगा आपका S1 मतलब साइन 2 बीटा, वेट क्या होता है फॉर्मूला, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 तक जाएंगे, क्यों 4 है ना, S4 यहाँ तक जाएंगे। तो आपका क्या है S1 क्या है बेटा, S1 है साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा माइनस बच्चा S3 क्या है कॉस बीटा, S3 क्या है कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस S2 बोले तो कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा प्लस S4 बोले तो माइनस साइन बीटा। इतना मिल गया हम लोग को, अच्छा ठीक है। अच्छा साइन 2 बीटा मतलब क्या होता है, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, बोलो आ रहा है, ये आपका होता है 2 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस बीटा। सर आप तो समय 1 मिनट दिए थे, हाँ तो 1 मिनट में तो लगता ही है, तुम लोग तो टाइम लगा दिए तो हम क्या करें। और ये क्या है 1 माइनस कॉस 2 बीटा, तो इसको लिख लो 1 माइनस कॉस 2 बीटा को 1 माइनस, अब जैसे ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ ये बच्चे स्टेप्स थोड़ी लिखते हैं, ये तो याद हो जाता है हम लोग को ना, तो हम लोग को याद हो जाएगा ये सब। कॉस 2 बीटा याद होगा भी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन बीटा है ही। बहुत प्रेम से देखो तो कॉस बीटा कॉमन हो जाएगा, सर जगह ले लीजिए दूसरा। चलिए कॉस बीटा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 2 साइन बीटा माइनस 1, बोलो आ रहा है, अपॉन में क्या आएगा 1 1 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा और नीचे देखो साइन बीटा कॉमन हो जाएगा, साइन बीटा कॉमन कर लोगे यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस 2 साइन बीटा, 2 साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा और माइनस 1 यहाँ पे आएगा, माइनस 1 आएगा, प्रेम से काट दो, प्रेम से काट दो, कॉस अपॉन साइन, आंसर क्या आएगा कॉट बीटा। तो इस सवाल का आंसर है कॉट बीटा। तो दिस बराबर नथिंग जस्ट
कॉट बीटा, कितना सिंपल सवाल था, कॉट बीटा, दिस इज द आंसर, कॉट बीटा इज आंसर। अच्छा, इस ग्रीन बोर्ड पे जब मैं रेड लिख रहा हूं तो फीलिंग आ रही है ना कि यार वेवलेंथ बहुत ज्यादा है रेड का, क्यों? रेड का वेवलेंथ वास्तव में बहुत ज्यादा है, बहुत तेज चमक रहा है, और व्हाइट वहां कितना सूदिंग है देखो। तो खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये एप्लीकेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन सीखा, तो निश्चय ही एक काम का सवाल था। हाँ, हम लोगों ने कुछ सीखा आज, आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। सर वो -S3 वाला फॉर्मूला कैसे लगाएं? यहाँ पे ये वाला, हाँ सर। देखो बेसिकली ये फॉर्मूला तो होता ही है, हमने तो an तक पढ़ाया आपको, यहाँ 4 है तो यहाँ पे ये लग जाएगा। अब चूंकि S1 क्या होगा, सम ऑफ द रूट, तो रूट तो यही है ना, इन्हीं का सम, तो वास्तव में यहाँ भी S1 क्या होगा, वही tan θ1 + tan θ2 इंडिविजुअल सम। ये सिंपल जो भी हम लोग किए थे सुमित बेटा इसके पहले। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सर an तक नहीं पढ़े हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज पढ़ लिए ना। तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार बच्चों। इसको मैं हटाता हूँ, नया स्क्रीन लगाता हूँ, है, और डार्क कर देता हूँ थीम, ये लो, ब्लैक, इट्स ब्लैक, ओके, इसको व्हाइट कर देते हैं बेटा, येलो येलो से लिखेंगे, चलो येलो से लिखते हैं, जैसा कहे तुम वैसे ही करेंगे। अच्छा, एक नाम आता है मल्टीपल एंगल का रिजल्ट, एक और डिराइव होता है, कहाँ से मालूम है? डी मॉइवर्स थ्योरम का नाम सुने हो? हाँ, जिससे मान लो डी, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे जी, और पढ़े थे, एक बार हाँ बोल दो ग्रुप में तो मजा आ जाए। डी मॉइवर्स थ्योरम, जितने लोग पढ़े एक बार हाँ बोलते हैं, यस सर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं पढ़े थे। आज तोड़ दूं तुम्हारा, जावेद आलम बेटा, तू आया नहीं था, तू एब्सेंट रहा होगा 5-6 साल 11th में, समझा? 11th में तू 5-6 साल एब्सेंट था, कहाँ गया मेरा सुधांशु? नहीं है क्या? अच्छा, नव्या थी नहीं उसमें, सुधांशु रंजन होता था। यार जावेद पढ़ाए थे यार, ऐसे ना कहो यार, बेइज्जती करोगे। तो सुधांशु का खत्म हो गया नेट। अच्छा, उसका नेटवर्क खत्म हो गया, चलो। तो जावेद यार हम लोग पढ़े थे यार, देखो सब बच्चों ने हाँ बोल दिया, शिवांगी, देवराज कह रहा है हाँ, रचित, सुमित, देखो सबको पढ़ाए थे। बरगदवा ब्रांच में सर लास्ट में पढ़ाने वाले थे, तो फिर वो खत्म हो गया ना फिर। नहीं तो शायद फिर बुला के हम पढ़ाए जरूर रहे होंगे जावेद बेटा। हाँ, अगर हम लोग भी लास्ट में ही पढ़े हैं। अच्छा, तुम लोग लास्ट में पढ़ो तो मे भी हमें कंबाइन भी पढ़ाया होगा, क्या पता मैं बुला के फिर पढ़ाया हूँ, ऐसा हो गया हो, पढ़ाया था यार। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ जावेद दिल पे नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। डी माइवर्स थ्योरम, डी माइवर्स थ्योरम, देखो ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, इन्होंने कुछ किया नहीं बहुत ज्यादा, इन्होंने बस वही आयलर थ्योरम का यूज कर लिया। कैसे? इन्होंने कहा कि देखिए सर, e के पावर i थीटा क्या होता है, इन्होंने कहा cos थीटा प्लस i sin थीटा, का दोनों तरफ पावर n कर दो, तो पावर तो यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, और इनका पावर n कर दो। पावर n का मतलब क्या हुआ जावेद मियां? पावर n का मतलब ये हुआ कि सर इसको आप n बार मल्टीप्लाई करिए, तब तो यार हमारे बाल सफेद हो जाएंगे ना n बार मल्टीप्लाई करने में। इन्होंने कहा रुको रुको रुको, e के पावर n थीटा को ये नहीं लिख सकते हो, अगर e के पावर i थीटा थीटा है तो थीटा में अगर n थीटा करेंगे तो जहां जहां थीटा है वहां वहां n थीटा कर दो, तो n थीटा प्लस i साइन n थीटा, हाँ i साइन n थीटा। तो डिमाइवर्स ने कहा कि जितना पावर बढ़ाओ उसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा है, कि एंगल में उस पावर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा, एंगल में उस पावर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात ना हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा, आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्विंग। और कुछ दिखाना चाहूंगा मैं तुम्हें, कोशिश करना समझ में आए, ना समझ में आए तो दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है।
जिसे देखो हम कह दिए कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, जो LHS में है। तो देखो ऐसा नहीं है ये x, इसको रिजेंबल कराओ, ये क्या है, ये x प्लस वाई का पावर n टाइप का नहीं है, बायनॉमियल थ्योरम लगा दो ना यहाँ पे, तो आ रहा है, क्या दो आ रहा है, भगवान के लिए क्या दो आ रहा है, आ रहा है। हाँ हम कह रहे हैं इसको बायनॉमियल थ्योरम लगा दो ना यहाँ पे, x प्लस वाई के पावर n से इसको एक्सपेंड कर दो ना बेटा, दिक्कत क्या है, तो क्या आएगा आपका nc0 x का पावर n, ठीक है, फिर nc1 x का पावर n माइनस 1 और y के पावर 1, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे i साइन अल्फा, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, जहां तक हमें मालूम है, बच्चों को हमारे बायनॉमियल थ्योरम आता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, nc2 cos का पावर n माइनस 2 थीटा और इंटू आई साइन अल्फा का स्क्वायर, बोलो ये भी आ रहा है। ऐसे करते प्लस NCN फाइनली और आई साइन अल्फा का पावर n, बेटा ये बन जाएगा, बोलो यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने इसको एक्सपेंड किया, तो देखो डिमाइवर्स ने कितना सरल तरीका दे दिया कि भाई इतना गंदा काम करने ज्यादा अच्छा है, बस एंगल मल्टीप्लाई करो, झमाझम आंसर निकालो। हाँ तो लोगों ने कहा अच्छा भाई बात तो तुम सही है कह रहे हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है भैया। हाँ तो आगे बढ़ते हैं भैया, अब क्या कर रहे हैं, अब इमेजिनरी रियल पार्ट कंपेयर करके दिखा रहे हैं तुमको। हाँ आई एम शोइंग द यूज ऑफ डिमाइवर्स थ्योरम, हाउ कैन वी यूज डिमाइवर्स थ्योरम। ये हम सिखा क्या रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि हाउ टू यूज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों ये जहां जहां i का पावर इवन होगा वो सब रियल नंबर बन जाएगा, i का पावर इवन रियल नंबर होता है, आई स्क्वायर माइनस 1, आई के पावर 4 1, आई के पावर 6, 4 का मल्टीपल होगा तो 1, और अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा लेकिन इवन नंबर होगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा लेकिन इवन नंबर होगा तो क्या होगा, तब -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो जितना इवन टर्म है वो सब रियल मान के हम रियल में लिख दे रहे हैं। ठीक है, मेरा रियल टर्म क्या आएगा, रियल टर्म मेरा आएगा NC0, देखो इवन है तो cos का पावर n थीटा, फिर NC2 2 वाला माइनस होगा तो NC2 तो माइनस हो गया, और cos का पावर n माइनस 2 थीटा, बोलो आ रहा है, और साथ में साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस NC4 cos का पावर n माइनस 4 और साइन का पावर 4 अल्फा। समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम रियल पार्ट को एक में लिख रहे हैं मेरे प्यारे होशियार बच्चों। एक और लिख रहे हैं माइनस NC6 cos का पावर n माइनस 6 अल्फा, क्यों लिख रहे हैं, दिमाग में तो थीटा चल रहा था अब अल्फा चलने लगा, हे भगवान, थीटा है यार, एक गुरु थीटा है, सब थीटा है, बोलते भी नहीं हो सर, थीटा से अल्फा पे कहाँ आ गए। अरे अभी 12th उसकी क्लास ले रहे थे इससे पहले, तो अल्फा अल्फा करा रहे थे, तब तो दिमाग में अल्फा चल रहा है। तो cos के पावर n माइनस 4 थीटा और साइन के पावर 4 थीटा, 6 में क्या होगा आपका, ऐसे ही आ सर जाएगा। ऊपर भी अल्फा लिखे कहाँ, हे सब भगवान, में। अरे यार एक में थीटा एक में अल्फा क्यों लिख दिए, नया तरीका है क्या, तो तुम लोग तब से बोल नहीं रहे हो, अच्छा सोच रहे हो कुछ नया बता रहे होंगे, हाँ कुछ जादू कर रहे होंगे। चलो अब सही है ना, सब जगह थीटा है भैया, सब जगह थीटा है, ऐसे चलता रहेगा भैया, ऐसे क्या होगा ऐसे ही चलता रहेगा, और जहां तक जाएं वहां तक जाएं, क्या करें हम एन के टर्म में लिखने जाएं, ऐसे जाने दो उसको। फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, जितने में आपका ये ऑड है, जैसे 1 हो गया 3 हो गया, वो सब इमेजिनरी पार्ट में रहेंगे, वो सब इमेजिनरी पार्ट में रहेंगे भैया। तो जैसे मान लो क्या हो जाएगा NC1 cos का पावर n माइनस 1, अच्छा अगर पावर 1 रहे 5 रहे मतलब 4n प्लस 1 तो आंसर i होगा, और 4n प्लस 3 होगा तो आंसर माइनस i होगा। ठीक है,
तो एक बार प्लस माइनस यहाँ भी रहेगा, प्लस और माइनस यहाँ भी रहेगा, क्या आएगा एन सी वन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा और साइन थीटा। इसका एक बार माइनस आएगा क्या एन सी थ्री, समझ में आ रहा है ना बेटा, कॉस की पावर एन माइनस थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस एन सी फाइव कॉस का पावर एन माइनस फाइव थीटा साइन का पावर फाइव थीटा, ऐसे से चल रहा है। हाँ, तो अगर आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग अगर LHL लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलते हैं LHS बराबर अगर RHS है तो रियल पार्ट बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा ऑन कंपेयरिंग, यहाँ लिख दे रहे हैं ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट OCR एंड I, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम क्या पाएंगे कॉस, कितना गंदा लिख देते हैं, कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा को क्या लिख सकते हो सर आप, कॉस एन थीटा को लिख सकते हो ये वाला रियल पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे खेल दें क्या, जैसे यहाँ पे cos के पावर n हाईएस्ट डिग्री है, cos के पावर n कॉमन कर लें तो cos के पावर n यहाँ तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में cos स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे n - 2 है ना, और यहाँ पे n - 4 है तो अपॉन में cos के पावर 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे cos के पावर 6, यहाँ पे 6 नहीं लिखते हैं, sin के पावर 6 एक्स्ट्रा आ जाएगा, चलता रहेगा। हम क्या करें cos के पावर n थीटा अगर कॉमन कर लें तो यहाँ आएगा NC0 बोलो आ रहा है, NC0 आएगा बोलो आ रहा है NC0, फिर माइनस NC2, जब cos के पावर n कॉमन करेंगे तो अपॉन में cos स्क्वायर आएगा, sin अपॉन cos tan बन जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा बोलो आ रहा है, फिर प्लस NC4 cos के पावर n जब कॉमन कियोगे तो अपॉन में cos के पावर 4 आएगा, sin अपॉन cos tan के पावर 4 बन जाएगा। अब समझ गए कॉन्सेप्ट, फिर माइनस NC6 10 के पावर 6 प्लस NC8 10 के पावर 8 थीटा, ऐसे चलता रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos n थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट cos n थीटा। सर क्या करेंगे इसको लेके, तरीका दिखाया मैंने कैसे यूज करते हैं डिवाइड थ्योरम, क्यों सवाल आएगा तो ये हम यूज करेंगे तो आपको तरीका वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो पैटर्न है याद रखिए। सर साइन का बताइए, साइन का भी ऐसा ही है, साइन n थीटा, अब निकाल रहे थे साइन, साइन में भी क्या है बेटा, आप यहाँ से जाओ तो यहाँ से आप कंपेयर करो, यहाँ से आप कॉस निकाल सकते हो साइन में भी, जब कॉस निकालोगे कॉस के पावर n निकाल लो, तो कॉस के पावर n निकाल लोगे तो पहले ही tan थीटा बन जाएगा, कॉस के पावर n थीटा का निकाल लोगे तो अभी इमेजिनरी पार्ट है ना, कंपेयर कर लिया, यहाँ पे क्या होगा tan थीटा, NC1 tan थीटा लिख दे रहे हैं, NC1 tan थीटा माइनस NC3 tan क्यूब थीटा प्लस NC5 tan 5 पावर 5 थीटा, ऐसे ही जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos n theta sin n theta by using complex number in which De Moivre's theorem supported us, क्लियर है। अच्छा सर, तो यहाँ से तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, tan निकाल सकते हैं, हम करें हाँ sin अपॉन cos कर दो, tan n थीटा sin n थीटा अपॉन cos n थीटा, क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका tan n थीटा, ये क्या होगा डिवाइड कर दोगे तो cos n कट नहीं जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा NC1 tan, ऊपर ऑड NC3 tan क्यूब प्लस NC5 10 के पावर 5, ऐसे चल रहा है, और अपॉन में क्या आएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको जो लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर लिखवा दिए ठीक है अच्छा लगा लेकिन भूल गए। अच्छा NC0 मतलब 1 होता है ना, सबको मालूम है ना, तो हम यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, गुस्साना नहीं, माइनस NC2 tan स्क्वायर थीटा प्लस NC4 10 के पावर 4 थीटा माइनस NC6 tan के पावर 6 थीटा, ऐसे जाता रहेगा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan n थीटा, याद रखेंगे cos n थीटा sin n थीटा tan n थीटा हमने ड्राइव किया कैसे, ऐसे फटाफट लिखो भैया।
अच्छा एक चीज बताएं, एक खेल खिलाएं, यहाँ पे 4 मिनट है मेरे पास, मैं चाहता हूँ जल्दी से मिटा दूं, ऊपर वाला मिटा दूं, पीला वाला मिटा दूं, प्लीज बोल दो हाँ सर मिटा दीजिए। 4 मिनट है, ज्यादा इसमें खेल खिला दें। नहीं सर। न खेल खिलाएं, अगले वाले में खेल खिलाएं। सर लगा एक दे। मिनट। अगला क्लास लें कि ना लें, पहले ये बताओ। अगली मीटिंग रखें कि ना रखें, जैसा बोलो। यस ले सर, लीजिए। यस सर। अच्छा ले लें, चलो फिर। तभी हमारे पास Yes, sir. सुनो, हमारे पास 4 मिनट बचा है, एक खेल खिला देते हैं फटाफट, हम ही खेलेंगे, तुम लोग देखो। हम ये कह रहे थे ना कि एक चीज फॉर्मूला लिखवाना है हमको, मैं वही ऑब्जर्व करा के लिखवाऊंगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। हम कह सर रहे लिखे बच्चों, नहीं थे अभी। हैं? लिखे नहीं थे? लिखे नहीं थे। अरे रुको रुको यार, तो हम हटा दे रहे हैं, चलो फटाक से लिखो। सर ये फॉर्मूला याद करने का कोई ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक बेटा यही है, इवन ऑड है, कॉस के साथ इवन चल रहा है, साइन के साथ ऑड चल रहा है, देखो बस यही ट्रिक है, प्लस माइनस करना है। और 10 वाला तो मालूम ही है, ऊपर ऑड का होता है, नीचे इवन का होता है, अभी हम लोग देखे भी थे, S1 माइनस S3 प्लस S5, ऐसा ही है कुछ, यही कोई ट्रिक है, ऐसा कोई और कोई ट्रिक तो नहीं है बच्चे हमारे पास। तो मुझे लग रहा है अगले ही खेल में खिलाना पड़ेगा आप लोग को ये। चलो लिख लो, अगले में ज्वाइन करो, क्या करें। आज गौरव कहाँ है भैया? आज फिर एब्सेंट हो गया ना। रचित एक बार बात करो गौरव से, तुम तो गाओ थोड़ा सा यार अपने भाषा में। अबे पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या है? जब देखो दिन भर खाली बस क्या करता रहता है। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। मीटिंग और कर दें, अगली मीटिंग में मिलो। अब बाकी कल सर, अनन्या कह रही है सर आज हमें कहीं में भी कोई बात हो, अब बाकी कल। चलो फिर यहीं पे रोक देते हैं क्लास, बच्चे ने कह दिया रोक दो, तो एक बच्चा भी दिक्कत में है तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो आज की क्लास यही रोकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना सारे बच्चे, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना, कॉस एन थीटा याद रखना, साइन एन थीटा भी याद रखना, और टेन एन थीटा भी याद रखना। कल यहीं से रिज्यूम करेंगे। हाँ, आज की क्लास के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और टेक केयर, गुड नाइट। सही बच्चे सुखी रहो और अच्छे से रहो, खा पी के सो जाओ। चलो बाय बाय। हाँ वेलकम 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 वेलकम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट रचित, कल्पना, सुमित, एवरीवन, शिवांगी, देवराज, अनन्या, सारे बच्चे, सारे मेरे प्यारे बच्चे, बाय बाय। बाय ना।